आप देख रहे हैं SKK न्यूज। गोंडा जिला में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर पीडीए वर्ग के मतदाताओं के नाम सुनियोजित तरीके से वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को सपा नेताओं ने प्रेस वार्ता कर इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री ने कहा कि 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर सभी आवेदनों की जांच की जाए और बीएलओ से सभी पूरी जानकारी ली जाए। सपा का दावा है कि कर्नलगंज से 6221, तरबगंज से 5344, कटरा बाजार से 14062, मेहनौना से 17779 और गौरा से 11886 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए जिलाधिकारी से शिकायत करने और कार्रवाई न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रेस वार्ता में सदर प्रत्याशी सूरज सिंह, पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज आप लोग डीएम से मिले हैं, आज डीएम से मिले, कुछ शिकायतें थी, कुछ शिकायतें नहीं हैं, शिकायतें बहुत गंभीर हैं और शिकायतें इस तरह की हैं जो लोकतंत्र के लिए कहीं न कहीं आघात है। भारतीय जनता पार्टी ये SIR का जो खिलौना लेके आई थी, जब 2,90,00,000 भारतीय जनता पार्टी के वोट कटे तो उन वोटों को कंपनसेट करने के लिए इन लोगों ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश अभी 3 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और वही बात आज हम सारे साथी अपने अध्यक्ष के साथ आपके बीच में रखना चाहते थे, लेकिन उसके पहले डीएम गोंडा से समय मिला था बात करने का। वही मुद्दा हम लोगों ने डीएम के सामने रखा है कि जिस तरह से फॉर्म 7 करके गलत फॉर्म 7 ला करके लोगों का नाम कटवाने का प्रयास हो रहा है, हम लोगों ने इसका विरोध किया है। और अभी कुछ किस गांव का था, भदुआ तरहर गांव के गोंडा विधानसभा के लोग आए थे, उनकी शिकायतें थी और अभी ज्ञापन दिया गया है। कुछ कटरा बाजार की शिकायतें थी, उसको दिया गया है। कुछ राजा मोहल्ला का मामला था वहाँ का, कुछ नंदिता शुक्ला जी का इटियाथोक ब्लॉक का था। ये सारी शिकायतें जो स्थानीय थी अभी जिलाधिकारी और गौरा विधानसभा का संजय विद्यार्थी जी ने दिया था वो रखा गया है। हम लोगों की स्पष्ट मांग ये है कि फॉर्म 7 कौन जमा करे, कैसे जमा करे, इससे हमसे मतलब नहीं है। अभी नहीं, बोल लेने दीजिए भैया, बोल लेने दीजिए ना। फॉर्म 7 कहीं से जमा हो इसकी हम आपत्ति नहीं करते, लेकिन फॉर्म 7 जमा करके लोगों का गलत तरीके से नाम काटा जाए इसका हम विरोध करते हैं। और फॉर्म 7 के लिए हमने 3 मांगें आज डीएम के सामने रखी हैं कि फॉर्म 7 जब जमा हो तो सर्वप्रथम आज तक जो जितने भी फॉर्म जमा हुए हैं फॉर्म 7 उसकी सूची समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को और जो समस्त प्रभारी हैं विधानसभाओं को उनको दी जाए, जिससे कि हम अपने स्तर से उन फॉर्म 7 जमा किए गए व्यक्तियों की पहचान कर सकें, उनकी सत्यता जान सकें। नंबर 2 पर हमने ये मांग की है कि जो राजनीतिक दल के BLA प्रत्येक बूथ पर बैठाए गए हैं, बूथ पर नियुक्त किए गए हैं पार्टी के द्वारा, जो भी फॉर्म 7 जमा हो उस पर उनकी राय ली जाए, उस पर उनकी सहमति ली जाए, उसका सत्यापन उनसे कराया जाए। तीसरा हमने उनसे मांग की है कि कोई भी ये 2 लेयर का होगा। तीसरा जो है जितने भी फॉर्म 7 आ जाएं एक टीम बना करके, अधिकारियों की 3 स्तरीय टीम बना करके, 3 सदस्यीय टीम बना करके उसका वेरिफिकेशन किया जाए। वेरिफिकेशन करने के बाद ही जो व्यक्ति, बहुत शिकायतें तो ऐसी व्यक्तियों ने फॉर्म नहीं भरे, व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है, नाम उनका काटा जा रहा और इसमें स्पष्ट आरोप है जो पीडीए वर्ग के लोग हैं उनका नाम ज़्यादा काटा जा रहा। तो ये मुद्दा लेके आज हम आए थे। अभी आपके बीच में और इससे भी बड़ी बात करनी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। वो सारे कागज़ लेकर के, चूँकि एक पेन ड्राइव प्राप्त हुई है और वो मेरे विधानसभा क्षेत्र की है, इसी तरह से संपूर्ण प्रदेश के
403 विधानसभा क्षेत्र का में मतदाताओं का नाम काटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हम इसका अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं और वही विरोध करने आज हम यहाँ आए हैं। अभी आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सारी चीज़ें वहाँ रखी जाएंगी। डीएम ने क्या आश्वस्त किया? नहीं, डीएम ने कहा है कि फॉर्म 7 जैसा आपने कहा फॉर्म 7 आप जमा करिए, लेकिन जांच कराए बिना हम किसी भी फॉर्म 7 को एक्ट अपॉन नहीं करेंगे, उसको क्रियाशील नहीं करेंगे। उसके लिए BLA वाली बात भी उन्होंने हमारी मानी है। उसके लिए जो हमने त्रिसदस्यीय समिति बनाने की बात की थी उसको उन्होंने माना है। और जो सूची हम लोगों को मिलने की बात थी उस सूची देने की भी बात हमारी करीब 3-4 मांगें जो थी उस पर सब पर उनका रुख बहुत सकारात्मक रहा। और साथ ही साथ जो एक बड़ी घटना हुई है उसके लिए हमने जो मांग की है वो चूँकि उनके स्तर का नहीं है, उन्होंने कहा इसको लिख के हमने इस पूरे परिप्रेक्ष्य की जांच किसी हाई कोर्ट के जज से कराने की, न्यायिक जांच कराने की मांग की है। चूँकि वो जिलाधिकारी के स्तर का नहीं है तो वो जांच के लिए वो ऊपर भेजेंगी और सारी बातें हम लोग अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने विस्तारवार रखेंगे। और पार्टी कार्यालय गोंडा फार्म 7 तिलका का अभी हमने दिया है। ये इरफान भाई हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। इरफान भाई का जो है नाम काटने के लिए फार्म जमा हुआ है और हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने फार्म आवेदन किया है फार्म 7 और वो गलत निकलता है तो उनके खिलाफ FIR किया जाए। क्योंकि घोषणा पत्र में स्पष्ट है, जो फार्म 7 है उसके पीछे स्पष्ट लिखा हुआ है घोषणा पत्र में कि यदि जो आवेदक है, जो फार्म 7 का आवेदक करता है कि हमारे यहाँ नहीं रह रहे हैं और ये जो गलत पाया जाएगा तो उसमें 1 साल सजा है और जुर्माना भी है। इसलिए हम लोग मांग किए हैं, लिखित भी दिए हैं और उसकी कापी अभी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे जो लिखित दिया है कि उनके खिलाफ जो है FIR करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिन BLO ने दस्तखत किया है और फर्जी तरीके से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। SIR को लेकर कुछ आपने शिकायत की है, आप लोगों से भी मिले थे, किस तरीके से शिकायतें आपको मिल रही हैं? भारत माता की जय बोलने वाले और भारत माता की रक्षा करने का ढिंढोरा पीटने वाले लोग जो ढिंढोरा पीट रहे हैं वो सभी लोकतंत्र के रक्षक नहीं भक्षक हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बूथ संख्या 112, 113, 114, 115, 116 जो कि गोंडा सदर विधानसभा की 296 नंबर में आती है, वहाँ पर लगभग 100 फॉर्म BLO को जमा किए। BLO ने वो फॉर्म में से 15-16 फॉर्म हमारे BLA को दिखाया जिसकी फ़ोटोग्राफ हमने उनसे खिंचवाई और खिंचवाने के बाद शिकायतकर्ता का नाम जो उसमें दिनेश कुमार लिखा था, उनका मोबाइल नंबर लिखा था, उनसे संपर्क करके जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं शिकायत नहीं किया हूँ, मैं यहाँ से सभासद हूँ एक बार का और मेरी पत्नी मौजूदा सभासद है और मैं भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ और मेरे द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं की। बताइए मैं अपने ही क्षेत्र के लोगों का नाम क्यों फर्जी कटवाऊंगा। ये बात उन्होंने कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बात को अपने फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया हैंडल से उसको पोस्ट किया। आज जब उस बात की सत्यता जानने के लिए हम राजा मोहल्ला 7:30 बजे सुबह पहुँच गए तो वहाँ पर उपस्थित होने के बाद हमको ये पता चला कि 16 नाम में से 12 लोग वहाँ उपस्थित थे। उनके पास अपना परिवार रजिस्टर नकल में नाम था, उनके पास अपना आधार कार्ड था, उनके पास अपना वोटर ID कार्ड था। ऐसे लोग जो कि निर्वाचन आयोग का समय खराब कर रहे हैं, ऐसे लोग जो जिला निर्वाचन अधिकारी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आदरणीय दुबे जी ने कहा है उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। BLO के जो भी साथी इस काम में लगे हैं, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, आप SIR प्रक्रिया की सबसे छोटी इकाई हैं। आप अगर कोई गलत काम आपसे गलती से हो गया तो ये बड़े अधिकारी लोग आप ही के ऊपर डाल देंगे कि इन्होंने भर के भेजा था, मेरी क्या गलती। आप सबसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप फॉर्म 7 पहली चीज़ तो लीजिए नहीं, अगर लीजिए भी तो सत्यापन कर लीजिए कि वो सही है कि गलत है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये फॉर्म सही आया है तब आप उसको अपलोड करिए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग हर लड़ाई लड़ने के तैयार हैं और आखिर में आप ही लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। इससे पहले नान बच्चा जो BLO थे रुपैडी ब्लॉक में, उनकी जब मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी ने और बच्चों ने खुद बयान किया कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं किया गया तब तक तो प्रशासन बिड़ा रहा कि किसी तरह से क्रिमिनेशन कराइए, लेकिन जैसे अंतिम संस्कार हुआ उनको पुछता हाल कोई पूछने नहीं आया। हम लोगों ने जाके मदद की, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, सब लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से 2 लाख रुपए दिलाने का काम किया, तब अंतिम संस्कार के बाद उनकी तरह हो पाई और साथ ही साथ हम लोगों ने व्यक्तिगत मदद भी की है। तो ये BLO मैं आप सब परिवार के सदस्य हैं, सबसे हम लोग मिलते रहते हैं। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कोई भी काम करने से पहले कम से कम 100 बार अपने आप से पूछिएगा ये उचित है या नहीं है, तब ये कोई काम करिएगा। ये खेल इसलिए किया जा रहा है कि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, गोंडा सदर विधानसभा में अगर आज की डेट में, वैसे ऑनलाइन तो 92 दिखा रहा है कि 92 फॉर्म 7 आए हैं, लेकिन हजारों फॉर्म आ गए हैं। उसमें आप देखेंगे 100% मुस्लिम मतदाता
कोई पीडीए और सब लोग हैं उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा 99.99% मुस्लिम मतदाताओं का नाम है। और वो नाम ऐसे ही भर के भेज दिया गया है कि इन लोगों को पैनिक क्रिएट किया जाए, इनके खिलाफ नोटिस जारी हो। जो लोग सक्षम है अपनी नोटिस का जवाब देने, ब्लॉक पर, तहसील पर, नगर पंचायत पर पहुंच सकते हैं, नगर पालिका पर, उनका वोट बच जाएगा। लेकिन जो नहीं पहुंचेंगे उनको बाद में कहा जाएगा आपको नोटिस देने के बाद भी आपने जवाब नहीं दिया इसलिए आपका वोट काट दिया गया। यही इसका उद्देश्य है।